mentally preparing yourself for another clothing challenge and we are eagerly waiting. Your BF is in Canada. You are too rich. You were a topper in your school. You never tried alcohol. You have a secret boyfriend. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी हेयर वॉश किया है, तो आपको मेरे बाल थोड़े से ऐसा, मैंने कोई स्टाइल वाइल नहीं किया है, तो थोड़े गीले विले लग सकते हैं। बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू फिल्म दिस वीडियो कि बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शूट हॉल वीडियो राइट आफ्टर दिस वीडियो, तो मुझे इधर चल हॉल वीडियो तक मेरे बाल भी थोड़े सेट हो जाएंगे। एंड अभी ये वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ शूट करना, नहीं तो लाइट का कुछ पता नहीं कब डिम हो जाएगी, तो कुछ भरोसा नहीं रहता। सो Also before starting this video, I want to give a huge shout out to औरस रत्ना। उन्होंने मेरे को ये इयररिंग्स भेजे थे, काफ़ी टाइम पहले भेजे थे। मैंने अपने इंस्टा स्टोरी और किसी यूट्यूब वीडियो में भी पहले मेंशन किया था, बट आज मैंने पहना है इनको बहुत टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम पहना है ये वाला। तो मैंने सोचा एक बार मेंशन करना ज़रूर बनता है। सो औरस.in आई गेस उनका इंस्टा आईडी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। दे आर डूइंग अ फैब जॉब। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो कर लेते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। If you are new here, then hi, I am Shivani and I post videos related to challenges, weight loss, because I'm on a weight loss journey and vlogs. So please subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो होने वाली है गपशप वीडियो। सो आई थिंक मुझे लिख देना चाहिए हैशटैग गपशप विद शिवानी का। ये पार्ट 2 होने वाला है, एक पार्ट मैं पहले भी बना चुकी हूँ। इस पार्ट में हम करने वाले हैं assumptions क्लियर। तो आप लोगों को मुझे लेकर बहुत सारी assumptions हैं एंड मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब और इंस्टा पे डाला था कि आपको जो जो assumptions है आप मुझे भेजो, मैं आपको बताऊंगी कि आप सही हो या गलत हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। काफी लंबी वीडियो हो सकती है ये, तो ग्रैब अ स्नैक और पानी वानी साथ में रखो। ये रहा मेरा पानी। तो पहले मैं वाटर ब्रेक ले लूँ स्टार्ट करने से पहले ही। सो पानी वानी सब पी लिया है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस अपने फ़ोन में लिए हुए हैं और ओके, सबसे पहला जो असम्पशन है वो क्या है, इकरा भट्ट ने, आई डोंट नो इट्स इकरा और देखो अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे करेक्ट भी कर देना कमेंट में आकर, एक बार मुझे बता देना, ठीक है। सो उन्होंने बोला है आई थिंक यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अनदर क्लोथिंग चैलेंज एंड वी आर ईगरली वेटिंग। दिस इज सो ट्रू, ठीक है, ये बहुत सही है। इनफैक्ट पता नहीं आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले ही मैंने अपने वर्कआउट प्लान्स के लिए ना ऐसा कुछ लिखा था कि एक क्लोथिंग का फॉलो करना है, एक लिली साबरी है कोई, तो उनका वर्कआउट मुझे ट्राई करना है। एंड क्लोथिंग का भी मैंने सोचा हुआ था कि मुझे उनका समर शेड चैलेंज करना है ट्राई, बट ड्यू टू माई नी मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को सख्त मना कर दिया है कि वॉक नहीं करनी है, वर्कआउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बट या मेंटली मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा प्रिपेयर कर रखा है कि बेटा जैसे ही तुम्हारा फिजिकल जो ये दर्द है ना, मतलब नी का जो पेन है, इसको ठीक करो और फटाफट स्टार्ट हो जाना। सो यस, आपकी ये असम्पशन काफ़ी सही है। नेक्स्ट इज बाय S3V म्यूजिक। उन्होंने बोला है दैट यू आर अ हैप्पी पर्सन इनसाइड एंड आउट, डोंट लेट द नेगेटिविटी अफेक्ट यू। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रू। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप मुझे ऐसे ही हंसते खेलते देखोगे, मतलब नेगेटिविटी यार हर किसी की लाइफ में आती है एंड इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी बहुत आती है। 2020 में मैं बोलूँगी कि मैंने ना अपने ऊपर इतना ज़्यादा मैं खुद को एक ऑरा में रखती थी, मतलब वीडियोस में इतना शो नहीं होता होगा बट स्टिल मतलब वो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अकेला बैठ के ओवर थिंक करती थी एंड स्टफ लाइक दैट। ओवर थिंक मैं अभी भी करती हूँ, बट अभी मैं नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मतलब आई जस्ट लेट इट आउट। मतलब अगर मुझे कुछ चीज़ बुरी लगी है तो मैं बोल देती हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ सब बहुत परेशान कर रही है, आई जस्ट गो टू माई मॉम एंड आई टॉक टू हर कि भाई ये चल रहा है। सो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती है। एंड देखो लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, उनका काम ही है बोलना, राइट, तो उनको बोलने दो। और जो भी वो बोल रहे हैं, जितना नेगेटिव बोल रहे हैं ना उसको अपने अंदर मत लो और पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। अ वेरी वेरी गुड टिप। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी हटती जाएगी और आपको खुद भी हटाना ही पड़ता है, क्या करें यार, हर बार ऐसा नेगेटिव रहेंगे तो नहीं चलता ज़िंदगी। सो या एंड हैप्पी पर्सन तो मैं हूँ, मतलब अगर दोस्तों के साथ या ऐसा घर वालों के साथ भी, तो आई ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी अराउंड मी। मतलब मुझे ये रहता है कि भाई कोई बोर ना हो, कोई यू नो आई जस्ट हैव दिस वेरी वियर्ड हैबिट कि मैं सबसे पूछती रहती हूँ बोर तो नहीं हो रहे। सो मुझे यही होता है कि मेरे साथ जो है ना वो हमेशा खुश रहे, ऐसा बोर या फिर वैसा फील ना करे कि अरे यार कहाँ फंस गए। तो आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी वियर्ड हैबिट। आई एम एन एक्वेरियस एंड आई थिंक कि एक्वेरियस की होती है ये वाली हैबिट। सो ऑल माई एक्वेरियंस आउट देयर, अगर आपके साथ ये है आदत तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट असम्पशन इज बाय अनन्या एंड उन्होंने बोला यू आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ देन बिफोर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अनन्या, लॉट्स ऑफ लव टू you too Ananya and sending virtual hugs to you. I think no, this is not true. मतलब
जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही मेरा उतना ही कॉन्फिडेंस अभी भी है जितना पहले था, ना बढ़ा है ना कम हुआ है। डेफिनेटली आप खुद को लेकर आपको अच्छा लगता है व्हेन यू सी योरसेल्फ इन मिरर। मैं ये नहीं कह रही जब मैं 97 kg की थी तो मैं रोती रहती थी, मैं तब भी बिंदास रहती थी, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं इतनी मोटी हूँ या ऐसा कुछ है। मैं खुद को मतलब कोई हीरोइन से कम नहीं समझती थी, ऐसे मैं बन के निकलती थी। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन के वजह से और ये 2 साल से ऐसे 1.5-2 साल से घर ही बैठे हैं, तो उस वजह से मेरा इतना ऐसे मेरे को ड्रेसअप होने में इतना आलस आने लग गया है ना, मतलब अब तो मेरे को सिर्फ पजामा और टी शर्ट में ले चलो और मैं चल दूंगी। सो ये होने लग गया। बट पहले तो मैं बहुत ड्रेसअप होती थी, पहले तो आई यूज्ड टू वेयर एवरीथिंग लाइक शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक अभी जब बाहर निकलेंगे थोड़ा बेटर हो जाएगा मेरा ड्रेसिंग सेंस फिर से, बट फटाफट निकले वो पहले इंपॉर्टेंट है। सो या अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंस है जितना पहले था, और आई थिंक बॉडी के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे हो, जिस भी शेप में हो उसी में कॉन्फिडेंट रहो, तभी दुनिया वाले आपको प्रेस करेंगे। अगर खुद को ही ऐसा फील करोगे ना कि अरे मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं ये नहीं लग रही, तो आपको हर कोई ऐसा ही लगेगा कि हर कोई मुझे ही देख रहा है या हर कोई मुझे जज कर रहा है। ये हो जाता है, अगर आपने भी नोट किया हो। इनफैक्ट इवन अगर आप पतले भी हो और अगर आपने कुछ अपना मनपसंद ड्रेस नहीं डाला हो, आपको लग रहा है ये ड्रेस में मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ या यू नो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो उस दिन आपको ज़्यादा ऐसा यही लगेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, शायद उसको भी मेरी ड्रेस पसंद नहीं आ रही। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप खुद को ऐसा घर पे एकदम मिरर में देख के निकलोगे, अरे वाह आज तो मैं एकदम ठा लग रही हूँ, तो आप बाहर जब निकलोगे तो आप ऐसा ही आपको लगेगा कि आपको फील भी वही आता है कि वाह लोग मुझे अच्छे से देख रहे हैं, यू नो यू जस्ट फील दैट वे। सो कॉन्फिडेंस आपको खुद से ही लाना चाहिए, ऐसा बॉडी के हिसाब से नहीं लाना चाहिए, जैसे हो अच्छे हो यही सोच के निकला करो। ओके, नेक्स्ट इज बाय nov_read। उन्होंने बोला है माय assumption is that does you really lose 15-20 kgs without exercise only by following diet? Please let it be clear by you. By the way, love you always and always stay healthy and keep smiling, Shivani. Motivated a lot and truly lost 5 to 6 kgs in 4 weeks. Wow, I'm so happy for you, Navreet, Nav_read. I'm so happy for you and I'm sending lots of love to you. So yeah, उनका assumption है कि मैंने 15-20 किलो सच में ही डाइट से कम किया है या कोई वर्कआउट भी किया है। एंड ये सिर्फ इनका नहीं है, बहुत लोगों ने यही लिखा था कि आप झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने पक्का कोई वर्कआउट किया है, आपने इस डाइट के अलावा भी कुछ फॉलो किया है। आपने तो, किसी ने लिखा था आपने डाइटिशियन के पास जाकर ही डाइट फॉलो मतलब अपना बनवाया होगा। मैंने आप लोगों के सामने ही वीडियोस डाल के और जो मैं खा रही थी वही दिखा कर ही वेट लूज किया है यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने रुजुता मैम का डाइट प्लान स्टार्ट किया था मैं 87 kgs की थी और 10 किलो मैंने कम किया था, मतलब कम किया है, तो वो मैंने वीडियोस डाली हैं ऑलमोस्ट रेगुलरली। तो ऐसा कैसे है? और वर्कआउट के लिए तो मैं इतना ओपन रही हूँ कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, बिकॉज मेरे को डिसएडवांटेज पता चले हैं कि वर्कआउट नहीं करोगे तो क्या होगा। सी यू कैन लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज एज वेल, यू नो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आपको एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो फैट है, जो टोनिंग है, जो मतलब सब कुछ है वो इकट्ठे ही होगा। अभी इसका एक एग्जांपल यही है कि क्या मैं सिर्फ रोटी खा लूँ बिना सब्जी के? ऐसा नहीं हो सकता ना, रोटी और सब्जी हम साथ ही खाते हैं, तो ऐसे ही डाइट और एक्सरसाइज हमें साथ में ही करनी पड़ती है, तभी हमारी बॉडी अच्छी शेप में पतली होती है, नहीं तो इतना लूज फैट हो जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो या एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैं वॉक ज़रूर करती थी, या ये पॉइंट मैंने सब हर बार बताया भी है कि मैं वॉक करती थी, लाइक आई यूज्ड टू वॉक फॉर 5000 स्टेप्स या 10,000 स्टेप्स में मिनिमम ऐसा रखती थी कि 10,000 स्टेप के अंडर तो करना ही करना है ऐसा। तो बट फिर वही नी के चक्कर में कम कर पाती थी, बट यहाँ मैंने वॉक करा है साथ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ गई थी। एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी बट वॉक जितना होता था उतना करती थी। ओके, नेक्स्ट असम्पशन इज बाय आंचल एंड उन्होंने बोला है दैट व्हेन यू मेड डेली व्लॉग्स यू यूज टू थिंक यार आज मन नहीं है ये सब का एज एन व्लॉग करने का, पर चलो मोटिवेशन ही हो जाएगा, एंड फोर्स योरसेल्फ ऑन डेज जस्ट टू गिव अस योर रिव्यूज। दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो जब मैं लाइक जनवरी में मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था डेली व्लॉगिंग, तो तभी बीच में होता था कभी कभार कि यार मन नहीं हो रहा है या फिर टाइम नहीं हो पा रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा कुछ काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो मैं फिर भी डालती थी कि नो दिस इज माई वर्क, आई हैव टू डू इट। मतलब वर्क से ज़्यादा ये होता था कि लोग देख रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी अच्छे से डाइट फॉलो कर पाऊँ, तो मैं बहुत अच्छे से करती थी। देन बीच में इतना हॉल्ट आ गया एंड इतने एक्सक्यूजेज आए हैं ना, आई रियली डोंट नो। इतने टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है कि कभी मेरा नी का दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कभी वैक्सीनेशन, कभी कुछ घर में हो रहा है, बहुत एक्सक्यूजेस दे दिए हैं।
एंड उसकी वजह से काम भी मुझे लगता है कि मेरा ऊपर नीचे कई बार चल रहा था, बट यू आर द स्वीटेस्ट, मतलब यू गाइज आर द स्वीटेस्ट। आप लोग कभी भी ऐसे वो नहीं करते कंप्लेंट, हमेशा सपोर्ट करते हो कि ठीक है शिवानी, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, इट मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। तो अभी मैंने कल ही यही बैठकर सोचा कि यार बहुत हो गया, एक्सक्यूजेस आते रहेंगे, यू नो, दिक्कतें चलती रहेंगी, घर में लड़ाई, मेरे दर्दे, ये वो फलाना ढमकाना, दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना यू नो एंजाइटी लेकर या फिर बुरा फील करके बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करना मुझको। सो डेफिनेटली आगे से भी जैसे मैं पहले किया करती थी कि जो भी है मुझे करना ही करना है ये वाला वीडियो, तो मैं अभी आगे भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जुलाई में हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। कोई बहुत ही मेजर रीज़न हो जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट अदरवाइज जुलाई में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इतना अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ कि आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो जुलाई में आएगी ही आएगी। एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट assumption इज बाय जानवी शर्मा, एंड उन्होंने बोला यू ऑलवेज कीप योर इमोशंस टू योर सेल्फ एंड नेवर शेयर योर फीलिंग्स। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा अपने जो वर्ड्स हैं, जो मेरे अंदर की जो डिक्शनरी है ना, उसमें थोड़े वर्ड्स भरूँ, बिकॉज आप अगर रिलेट करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं ऐसी बनती हूँ कि मुझे ना ऑब्वियसली मेरे अंदर भी फीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे, तो अगर मैं अकेले बैठी हूँ तो मैं अकेले इतना ऐसा ढिंचैक खुद से बातें करती हूँ ना कि ओके अगर मैं ये सिचुएशन में होंगी तो मैं ऐसे टैकल करूँगी, मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, बट आई डोंट नो जब वो रियलिटी में मैं लोगों के साथ होती हूँ ना और मुझे जब बोलना होता है एक्चुअल, तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग एंड अगेन मैंने पढ़ा है कि एक्वेरियंस के साथ ये बहुत होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दिस इज सो ट्रू। अगर ये सच है तो मतलब प्लीज़ आप मुझे बताना, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। बहुत चीज़ें होती है बताने के लिए या बोलने के लिए, बट फिर मैं एंड में सोचती हूँ यार छोड़ यार, अपने पास ही रखो, क्योंकि ज़्यादा बोलना आता नहीं है अपने को, तो इतना कहाँ से वर्ड ढूंढो, ये वो करो। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड अभी जो भी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसा भी लगता है, आई ट्राई कि मैं अपना मुंह खोलूँ और अपने जो एक्सप्रेशन है, जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करूँ। सो या वर्किंग ऑन दैट। नेक्स्ट assumption इज बाय खुशी DZ। उन्होंने बोला है माई assumption इज दैट यू प्रेफर मीम्स ओवर रिलेशनशिप। बाय द वे लव यू टू खुशी। ओके, दिस इज सो ट्रू। अभी तो यही चल रहा है, मतलब इंस्टा पे रील्स और इंस्टा पे मीम्स और यही सब देख देख कर मेरा पूरा टाइम निकलता है। रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है अभी मेरे पास। तो हाँ, अभी के लिए मीम्स ओवर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट assumption इज बाय अंकिता पिंपल, एंड उन्होंने बोला है माई assumption इज you have a secret boyfriend, lots of love and support from me, you are the best. Thank you so much Ankita, means a lot. I'm sending lots of love to you too. I have a secret boyfriend? No honey, I don't have any secret boyfriend. मेरे पास अगर boyfriend होगा ना तो I'll ask him to come in my videos because you guys are my family, ठीक है, first thing. Second thing is कि भाई come on, you should know कि आपका जीजू कौन है। ओके, तो मैं तो भाई अपने बंदे को फुल बोलने वाली हूँ कि तो वीडियो में आएगा तो आएगा ऐसा वाला, बट डेफिनेटली अभी कोई बंदा है नहीं, तो मैं दोस्तों को भी, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि भाई नहीं आते वीडियो में ज़्यादा, एक आ जाए जो थोड़ा ओपनली आ जाएगा, बट अदरवाइज मुझे इतना बोलना पड़ता है। आई थिंक वाई एम आई फोर्सिंग पीपल, यू नो, किसी को फोर्स करके वीडियो में ला ही नहीं सकते, बट अगर बंदा होगा तो डेफिनेटली मुझे फोर्स हिम कि चल वीडियो में आ, लोगों को अपनी शक्ल दिखा। तो यार नो, अभी के लिए कोई बंदा नहीं है। एंड या कहाँ सीक्रेट, क्या मतलब कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है क्या, सीक्रेट बॉयफ्रेंड यार। ओके, नेक्स्ट assumption इज बाय खुशबू कोठारी। उन्होंने बोला है माई assumption इज दैट यू नेवर ट्राइड एल्कोहल। ओके, क्या मैं इतनी ऐसी लगती हूँ कि मैंने अल्कोहल नहीं ट्राई करी होगी? नो एक्चुअली। ओके, सो बीइंग वेरी वेरी ओपन विद यू बिकॉज यू हैव अ फैमिली एंड यू शुड नो दिस दैट आई एम अ पंजाबी एंड प्रॉपर ऐसा दिल से पंजाबन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पंजाबी दारू पीता है, बट मेरे केस में ऐसा है कि आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ एल्कोहल एंड आई हैव ट्राइड एल्कोहल। सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, येस मैंने ट्राई करी है। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ, सो इस वजह से अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो भाई दारू वारू पीना नहीं अच्छा होता, दूर रहो दारू से एंड ऑल दैट स्टफ। घर वाले अगर पिला रहे हैं तो तभी पियो। एंड फन फैक्ट कि मैं अपने घर, अब तो ऐसा टाइम है कि मैं अपने घर वालों के साथ ही बैठ के दारू पी लेती हूँ या जो भी अल्कोहल मुझे कंज्यूम करना होता है। तो माई पेरेंट्स आर वेरी चिल, माई फैमिली इज़ वेरी चिल। पहले होता था कि चुपके चुपके से दोस्तों के साथ पीते थे, बट आई हैव अ लॉट ऑफ दारू वाली स्टोरीज। सो इफ यू वांट टू हियर सम स्टोरीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई कैन मेक अ फुल ऐसा माई ड्रंक स्टोरीज, या फिर मेरे दोस्तों की भी ड्रंक स्टोरीज मेरे पास काफ़ी है। सो यू कैन जस्ट लेट मी नो, आई कैन मेक अ प्रॉपर ऐसा स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू गाइज। बट या मैंने ट्राई करा है अल्कोहल। नेक्स्ट assumption इज बाय धृति। उन्होंने बोला है दैट not only on camera but off camera too you are a very humble human being, and yeah I know and mean that.
सेंडिंग यू लव एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच धृति ये असम्पशन करने के लिए, यू आर द स्वीटेस्ट यार, मतलब ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। देखो अभी वैसे तो मैं अपनी तारीफ इतनी करती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं इतनी तारीफ नहीं करती, बट दिस इज़ ट्रू। आई मीन आई ट्राई टू बी एज हम्बल एज आई कैन। डेफिनेटली मेरी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसको सुना दूंगी, ऐसा वाला है कि फिर मैं ऐसा प्रॉपर ऐसा एंग्री वुमेन में आ जाती हूँ अगर कोई गलत कुछ कर रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू बी एज हम्बल एज आई कैन। और बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग फ़ायदा उठा जाए, जो कि मैं काफ़ी गलतियाँ कर चुकी हूँ फ्यूचर में। वाह, मतलब पहले ही बता रही हूँ फ्यूचर में भी करूँगी। हाँ, तो मैं बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ पास्ट में। हम्बल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना भी हम्बल मत हो कि आप ऐसा खुद को बिल्कुल ही ऐसा लेट डाउन कर दो, या फिर ऐसा लगे कि भाई कितना ही, मतलब बहुत ऐसा फुलिश मत बनो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बिकॉज मैं शायद नहीं समझा पाऊंगी, बट आई गेस आप समझ गए होगे अगर आप मेरे दिल से कनेक्टेड हो तो। Oh, really? ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इज बाय खुशबू कोठारी। उन्होंने बोला यू आर सीक्रेटली एंगेज्ड। क्या बोल रहे हो दीदी? नहीं हूँ मैं एंगेज, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई पति नहीं है, कोई फियांसे नहीं है, कोई एंगेजमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, जिंदगी में अकेले आए, अकेले रह रहे हैं, ठीक है, जिंदगी बिता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इज बाय प्रिया शर्मा। उन्होंने बोला है योर फुल टाइम जॉब इज बीइंग यूट्यूबर एंड दिस इज सो ट्रू। आई लव बीइंग अ यूट्यूबर एंड थैंक्स टू यू गाइज कि आपने मेरी फैमिली ज्वाइन करी है, एंड ऐसे ही सबको आप मेरे फैमिली में ज्वाइन करवाओ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये चैनल। बीइंग अ यूट्यूबर, प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और हाँ, फुल टाइम यही अभी चल रहा है, एंड आई जस्ट होप कि मेरा यही फुल टाइम चले तो बहुत ही मज़ा आएगा, बिकॉज आई लव creating content and I love being on YouTube and in front of camera and I love connecting to you guys. So yeah, full time YouTuber. Okay, मैं बहुत ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बार बार ऐसा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, प्लीज इग्नोर। नेक्स्ट assumption is by आज मैं अलग ही मूड में हूँ। नेक्स्ट assumption is by मिस कशिश। उन्होंने बोला कि यू वर सफरिंग फ्रॉम PCOS एंड PCOD और PCOD सॉरी when you were somewhere around 96 kg. Am I right? Sending lots of love and virtual hugs to you. This assumption is not true. I was never a PCOD or PCOS patient. And अगर आप अगर आपको है PCOD या PCOS then you can just go and talk to a डॉक्टर, मतलब आपका जो भी डॉक्टर है आप उनसे पूछो। एंड मोस्टली यही होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाओगे तो आपका PCOS और PCOD काफ़ी बेहतर हो जाता है। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, तो आप एक बार, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि PCOS में ये कर सकते हैं या PCOD में क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं उसके बारे में, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट यार मेरे को कभी था नहीं PCOD या PCOS। ओके, नेक्स्ट असम्पशन इज बाय खुशबू कोठारी। अगेन उन्होंने एक्चुअली 3-4 असम्पशंस करी थी, सो थैंक यू खुशबू फॉर दैट। अभी उन्होंने बोला है दैट यू लाइक फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेगनेंसेज दैन वुडी एंड स्ट्रॉन्ग वंस। सो अगर मुझे इन दोनों को ऐसे रख दोगे मेरे आगे तो आई थिंक आई विल गो मोर टुवर्ड स्ट्रॉन्ग वंस। बट ऐसा नहीं है कि फ्रूटी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल ही नहीं पसंद है, नहीं लगाऊंगी। मेरे पास 1 या 2 ऐसी फ्रेगनेंसेज हैं जो थोड़ी फ्लोरल और फ्रूटी है, मैं वो लगा लेती हूँ। बट मेरा ज़्यादा दिल होता है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ ही जाता है, मतलब वैसा वो वुडी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेज मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट असम्पशन इज बाय पलक राजपूत। उन्होंने बोला है दैट यू वर अ टॉपर इन योर स्कूल। देखो 10th तक तो मैं टॉपर ही थी, मतलब टॉपर्स वाली लिस्ट में आती थी। फिर 11th 12th में नॉन मेडिकल ले ली, फिर ज़्यादा मेरे को नहीं जमा, मैं नहीं यार तो इसीलिए उसके बाद थोड़ा मैं नई पढ़ाई लिखाई करती थी। अगर पढ़ाई लिखाई मन से करती तो तब भी टॉपर हो जाती, ऐसा वाला सीन है। बट मेरा अगर किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं होगा तो फिर मैं नहीं कर पाती फिर वो चीज़ अच्छे से। सो यार 10th तक तो फुल मैं ऐसा सही पढ़ाई लिखाई कर लेती थी। नेक्स्ट असम्पशन इज बाय शिवानी शर्मा। सो पहले तो हाय माय नेम ट्विन, कैसे हो आप? तो उन्होंने बोला आई वांट टू नो दैट यू ओनली एट फूड home based and without working, not even walking for a few hours, you lose weight, lots of love. Want to know the fact? Okay, so the fact is that I used to walk but I never worked out. ज़्यादा ऐसा कभी वर्कआउट किया ही नहीं है। एंड फूड होम बेस्ड फूड ही मैं प्रेफर करती थी। आई रिमेंबर इन जनवरी मैंने एक चिप्स का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट, एक कोई बाहर से कोई भी कुछ खाना हो, मैंने कुछ नहीं खाया था। एंड उसमें मैंने 5 किलो के अराउंड लूज़ किया था 1 महीने में। तो उसके बाद थोड़ा सा ढीला हो गया क्योंकि 2-3 महीने में बीच में कुछ भी नहीं कर पाई थी। फेब में मार्च में तो बिल्कुल भी डाइट नहीं कर पाई थी ढंग से। स्टिल वेट गेन नहीं हुआ था, बट हाँ तभी मैं ट्रिप पे भी गई थी बीच में, तो बाहर का हो ही रहा था खाना वाना। उसके बाद मैं थोड़ा ढीली पड़ गई थी, बट अभी जुलाई में आई विल गो बैक ऑन ट्रैक। जो जनवरी में फॉलो किया था ना जैसे जैसे, वही ट्राई करूंगी कि एग्जैक्ट ऐसा बाहर से कुछ नहीं खाना तो कुछ नहीं खाना, यही फॉलो करने का सोच रही हूँ अभी फिलहाल।
बाकी पहले हाँ होम बेस्ड ही खाती थी बाहर का, बट आई जस्ट फील कि बाहर का खाना भी है तो एक पोर्शन में, एक लिमिट में खाओ। ऐसा नहीं है कि गपा गप खाते जा रहे हो। हफ्ते में एक मील रख लो कि आपको जो पसंद है ट्राई की। सबसे पहले फॉर एग्जांपल पाव भाजी, आपको पाव भाजी पसंद है तो ट्राई करो कि घर पर ही बनाओ। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, आप बाहर से अगर खा भी रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। नहीं तो बेस्ट तो होता है अपने घर पे बनाओ, साफ सुथरा अच्छे से बनता है और अपनी पसंद से बनता है। सो या नेक्स्ट assumption इज बाय शालिनी। उन्होंने बोला यू डोंट हैव सिबलिंग्स। माई assumption या आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, आई एम अ सिंगल चाइल्ड। मेरे मामा के बच्चे हैं बट मेरे को ये सब भाई बहन रियल नहीं है। तो हाँ, मैंने अकेला ऐसा बचपन पूरा अकेले में और रो के निकाला कि मुझे भाई दे दो, बहन दे दो, बट अकेले ही निकल गया मेरा बचपन। ओके, नेक्स्ट assumption इज बाय लव यू जिंदगी। उन्होंने बोला है यू आर इनसिक्योर अबाउट योर वेट बट प्रिटेंड टू बी नॉर्मल अबाउट योर वेट। लव यू जिंदगी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव योर यूजर नेम बाय द वे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब देखो, आप मेरे ऑडियंस हो, आप मेरी फैमिली हो, आपको ये मैं आज बता रही हूँ दैट आई एम समवन जो कभी भी फेक नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं चीटिंग नहीं कर पाती थी एग्जाम में, तो मतलब मैं फेक तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। मेरे ना फेस पे दिख जाता है अगर मैं कुछ चीज़ प्रिटेंड कर रही हूँ या मैं कोई चीज़ फेक कर रही हूँ। या तो ऐसा होता है ना, कुछ होते हैं जो दिखाते हैं आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन और पीछे से तो बहुत ही ऐसा उल्टे ही होते हैं उस चीज़ के। मैं वो नहीं कर सकती। अगर मैं करूँगी तो आपको मेरे चेहरे पर क्लियरली दिख जाएगा कि शिवानी या तो झूठ बोल रही है या फिर ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रही है, तो मुझसे होगा ही नहीं वो सब। नेक्स्ट assumption इज बाय आस्था श्रीवास्तव। उन्होंने बोला है यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। नो नो, दिस इज नॉट ट्रू। मेरे पास ढेर सारे दोस्त नहीं है, मेरे पास गिनती के 2 3 4 दोस्त हैं, 2 या 3 ही हैं एक्चुअली, जिनसे मैं ऐसा बीच बीच में बात कर लेती हूँ कि भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। और आजकल तो वैसे भी वो बातें भी नहीं होती करने के लिए कि बंदा घर बैठे बैठे क्या ही बात कर लेगा। तो 2 3 ही है जिनसे कभी कभी बात कर लेती हूँ। बाकी आई रियली विश कि मेरा एक बड़ा सर्कल होता, बिकॉज आई रियली लाइक ऐसा वो जो ग्रुप्स नहीं होते, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं एंड मस्ती चल रही है, पार्टीज चल रही हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, मतलब आई रियली लव दैट। बट मेरे पास वैसा कोई दोस्त है नहीं, बिकॉज सारे ऐसे होते हैं कि 2 3 हैं पहली बात तो, और वो 2 3 में भी किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। सो वैसा चलता है। बट आई नो कि नीचे कमेंट आने वाला है कि हम भी आपके दोस्त हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू कि आप लोग सारे मेरे दोस्त हो एंड मेरी फैमिली में ही आते हो। मतलब आई रियली फील कि हम लोग फैमिली ही है। इनफैक्ट मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है जो मैं शेयर करती हूँ, आप मुझे इंस्टा पे उसके सॉल्यूशन तक भेज देते हो कि ये लो आप ये कर सकते हो। एंड आप लोगों से भी मैं इंस्टा पे या ऐसे कमेंट्स में आई ट्राई टू टॉक टू यू गाइज, और काफ़ी मज़ा भी आता है। सो या आप लोगों से ट्राई करती हूँ जितनी बात कर पाऊँ, क्योंकि बहुत डीएम्स आते हैं और बहुत कुछ होता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हर किसी से। बट या आई ट्राई कि मैं जितना थोड़ा थोड़ा बात कर पाऊँ उतना करूँ। सो येस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ एज माई फ्रेंड्स एंड एज माई फैमिली। नेक्स्ट assumption इज बाय, इनका भाई यूजर नेम मुझे बोलना नहीं आ रहा है, बट इनका पहले भी आई गेस कमेंट आए हुए हैं। सॉरी, आपका यूजर नेम मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। सो उन्होंने बोला यू आर टू रिच। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नो अब्बा डब्बा जब्बा। नो, आई एम नॉट टू रिच, बट हाँ जितना ठीक है, भगवान जी ने जितना दिया उतना बहुत है। एंड माई डैड इज़ अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने खुद का ही ऐसा पूरा बिजनेस सेट किया है, बचपन से ही मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा है। सो जितना भी है उनकी मेहनत से ही है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इस फैमिली में ऐसा आई हूँ और पैदा हुई हूँ। मतलब मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे, मतलब मेरे पापा, आई जस्ट फील कि मेरे जो डैड है, जो मेरे पापा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड उनको देख के सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो या वी आर नॉट सुपर रिच, बट जितना भी है आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। सो नेक्स्ट मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी एंड मेरे को काफ़ी आए थे वहाँ से भी assumptions, सो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ। पहला assumption ये काफ़ी फनी लगा था मुझे। उन्होंने कोमलप्रीत _21 ने बोला है योर BF इज़ इन कैनेडा। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई BF कनाडा में नहीं हैगा। मेरा एथे भी नहीं हैगा, मेरा उत्थे भी नहीं हैगा, मेरा कित्थे भी नहीं हैगा। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मुझे काफ़ी फनी लगा, मैंने कहा कैनेडा तो मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं है, तो वो कहाँ से आ गया। अगेन मतलब इंस्टा पे तो सबको बॉयफ्रेंड वाले ही आए हैं। एक लीना _राठौड़ 06 ने बोला है यू हैड और यू हैव अ बॉयफ्रेंड बट यू आर हाइडिंग फ्रॉम अस। सबको ऐसा लग रहा है कि मेरा बंदा है पर मैं छुपा रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ओके, नेक्स्ट assumption इज बाय इफ्रा। उन्होंने बोला है आप आई थिंक एक्सट्रोवर्ट हो, जो भी हो बड़ी प्यारी हो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। एंड मेरा सीन ये है कि ना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एम्बीवर्ट बोलते हैं शायद उसको। मतलब सपोज कि मैं किसी से मिल रही हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड है कोई, तो मैं
शुरू में थोड़ा मुझे एक बार वो वाइब्स अगर क्लिक हो जाएंगी ना तो मैं इतना बात करूंगी कि सामने वाला चुप कर जा, ऐसा वाला हो जाएगा। बट अगर मेरा वो वाइब्स क्लिक नहीं हो रही है ना तो फिर मैं नहीं बोल पाती, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। बट या अगर मेरी वाइब्स क्लिक हो गई है तो फिर तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बातचीत करूँगी आपसे, और थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन अप होने में। बट ये भी नहीं कि बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब बिल्कुल ही चुपचाप बैठ जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगी नहीं मुझे बात नहीं करनी, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन इज बाय ट्विंकल। उन्होंने बोला यू आर इंटरेस्टेड इन हॉट गाइज मोर देन क्यूट वन। नो, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। सी, मैं आपको भी थोड़ा सा बताती हूँ मुझे कैसे लड़के पसंद आते हैं। सो मेरे ना फर्स्ट थिंग इज कि मेरी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी मैच करनी चाहिए। सेकंड इज दैट मेरी वाइब और उसकी वाइब मैच करनी चाहिए। वाइब से मेरा मतलब है कि जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मेरा बोलने का तरीका है, ये नहीं कह रही कि मेरा भाई आ जाए, जुड़वा आ जाए, ऐसा नहीं है। बट या स्टिल एक वो वाइब्स कनेक्ट होता है ना, वैसा एक वो कनेक्शन होना चाहिए कि वाइब ऐसे मिलते ही ऐसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और जो बाकी पर्सनैलिटी बोला है उससे मेरा मतलब ये है दैट आई लाइक अ वेल लाइक सी, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आई एम अ ब्रॉड गर्ल, ठीक है। मेरे जो शोल्डर्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड है, ऐसा नहीं मोटी हूँ तो ब्रॉड हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे शोल्डर्स, जो मेरा बोन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ब्रॉड है। सो आई वॉन्ट अ मैन जो खुद भी ब्रॉड हो, मतलब यू नो ब्रॉड शोल्डर्स एंड बियर्ड हो, तो मुझे काफ़ी वो सोने पे सुहागा हो जाता है मेरे लिए। आई डोंट लाइक क्लीन शेप्ड गाइज, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, मुझे बियर्ड के साथ ही ज़्यादा पसंद आते हैं लोग। या मेरे लिए ऐसा है कि अगर वो हॉट, मतलब वो हॉट हो क्यूट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसका जो बिल्डअप है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेरे साथ मैच होना चाहिए। बाकी क्यूट होगा तो चलेगा बिकॉज आई एम ऑल्सो क्यूट, और हॉट भी होगा तो भी चलेगा, बस जो मेरे साथ वो वाइब और पर्सनैलिटी है वो थोड़ा मैच करे, बाकी तो जैसा भी है चलेगा। ओके गाइज, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी मैंने गप्पे लड़ा ली आप लोगों के साथ, काफ़ी बातचीत कर ली है, एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। मतलब इसमें मैंने काफ़ी ऐसा रियल एंड रॉ एंड रियल रह के बात करी है। और अगर अभी आपके पास और भी कोई अजम्पशंस हैं देन लेट मी नो इन दी कमेंट कि क्या मुझे ऐसा और वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पर मैं आपकी अजम्पशंस क्लियर करूँगी, बिकॉज एक वीडियो मैं ऐसे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये मेरी दूसरी अजम्पशंस वाली वीडियो है। सो यार जस्ट लेट मी नो आपको और क्या क्या वीडियोज़ देखनी है, बिकॉज मुझे डाइट वीडियोज़ के अलग से भी और चीज़ें बनानी है, और चीज़ ट्राई करनी है। सो मेरे ऑडियंस, मेरी फैमिली जो आप लोगों को क्या देखने का मन है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स, प्लीज़ हेल्प योर गर्ल। एंड येस, अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। तो ध्यान रखो, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो। बिना लाइक करे मत जाना प्लीज़। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ आप ट्राई करो कि आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम पे मुझे टैग भी कर सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमें फटाफट वो 50,000 की फैमिली को ऐसा वो टच करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऑल्सो एक नोटिफिकेशन बेल में ग्लिच आ रहा है कि बहुत लोगों को मेरा वीडियोस नहीं पहुंच रहा। इनफैक्ट माय मॉम, मेरी मम्मा के फोन पे भी मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता जब वीडियो डलती है। तो आप एक बार प्लीज नोटिफिकेशन बेल को दोबारा से प्रेस कर देना, और मतलब दोबारा से उसको ऑन कर दो, ताकि क्या पता अगर कोई ग्लिच होगा तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी आई एम गोना मीट यू वेरी वेरी सून। तो ध्यान रखना, मिस मी, जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे मिस करती रहना, मैं भी आपको मिस करती रहूंगी। एंड या बाय बाय, टेक केयर, लव यू।